ये हाँ? अपन यही है, फिर से चलते चलो। 3, 2, 1। कृष्ण को तत्व वृषभानु की किशोरी है। कृष्ण को मैंने सोचा नहीं था जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करूंगा वही मुझे धोखा देगा। बेटा तुम्हारी फीस मैं भर दूंगा, तुम अच्छे से एग्जाम दो। उसका अपने बेटे की तरह ख्याल रखा, फिर भी उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सर ये भरत क्या बोल रहा है? सर मुझे 10,000 रुपए में जबरदस्ती एग्जाम पेपर खरीदने के लिए कहते हैं और मना करने पर मुझे बहुत मारते हैं। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। सर अभी भी मौका है, 50,000 रुपए दो और ये मैटर यहीं खत्म कर दो। आप नहीं, तुम निकलोगे। मुझे आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा था और तुम निकल जाओ। जय श्री राम सर। ये है विजय जो कि बिल्कुल राम की तरह है और ये है उसका बड़ा भाई जो बिल्कुल रावण की तरह है। विजय पढ़ाई में हमेशा टॉप करता है लेकिन उसका भाई हमेशा फेल होता है। विजय खाने की बहुत कद्र करता है, जय श्री कृष्णा, लेकिन उसका भाई इतना बड़ा होके पेस्ट्री खा रहा है और वो लड़कियों की भी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। क्लास में भी कोई नहीं है, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? विजय प्लीज मुझे तुम्हारे भाई से बचा लो। इसकी मेरे सामने आवाज तो निकलती नहीं है, ये मुझे रोकेगा? तुम्हें तो मैं, लेकिन जब राम रावण पर हाथ उठाता है तो पूरा स्कूल हिल जाता है। बच्चों ये हमारी क्लास का न्यू स्टूडेंट है। ये तो मेरा बचपन का दोस्त स्मिथ है, 2 साल पहले मुंबई शिफ्ट हो गया था। भाई अब अपन साथ में पढ़ेंगे। अरे भाई पर तू है कौन? चलना भाई, सर को पेपर से मारते हाँ चल। भाई चलना, सर को इससे मारते हैं। सर ये मुझे आपको पेपर से मारने का बोल रहा है। क्या विजय जाओ बाहर जाके खड़े हो जाओ। पता नहीं ये स्मिथ को हुआ क्या है। बेटा स्मिथ तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया। हाँ डॉक्टर। डॉक्टर? अंकल आप तो स्मिथ के पापा, वो आपको डॉक्टर क्यों बोल रहा है? बेटा स्मिथ का एक्सीडेंट हो गया था और अब उसे कुछ भी याद नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। खड़ूस। गुड मॉर्निंग सर। हाँ ना बेटा, आओ आओ बैठो बैठो। ये सर सिमरन को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों देते हैं? चलो बच्चों सब अपना होमवर्क निकालो। सर मैं होमवर्क नहीं करके क्योंकि मैं गेम खेल रही थी। ठीक है कोई बात नहीं। और तुमने? सर वो एक्चुअली तबीयत खराब थी तो नहीं करा। जाओ बाहर आके खड़ी हो जाओ। सर ये सम समझा दो। तुम बोलो तो 10 बार समझा दो। हाँ ये ऐसे होगा। सर मुझे भी एक सम समझा दो। कितनी बार समझाऊं तुमको एक एक चीज? बैठ नीचे। चलो बेटा पता तो लगाना ही होगा, सर सिमरन को सबसे अलग क्यों ट्रीट करते हैं? चलो बेटा क्लास में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी बेटी हो। काश वो एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ होती और तभी सिमरन को बेंच के नीचे से एक परफ्यूम मिलता है जिसे दबाते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे मिलने आ जाती है। तुम तो सही में आ गई। हाँ? टेंशन मत लो, मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख पाएगा। सिमरन फीस कब जमा करोगी? भूमि को बुलाती हूँ। रुक अभी मजा चखाती हूँ। तुम नहीं सुधरोगी। ये किससे बात कर रही है? ये लो मेरी कॉपी कंप्लीट करो। मेरी भी और मेरी भी। अब क्या करूँ? हाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड को तंग किया, अभी मजा चखाती हूँ। हाँ? भूत भूत भूमि कहाँ गई? अरे ये स्प्रे तो खत्म हो गया। सर मैं कौन सी क्लास में जाऊँ? वो सामने 10th डी दिख रही है ना, उसमें चले जाओ। हाँ? अरे सर आपने सिमरन को 10th डी में क्यों भेजा? वो क्लास तो 10 साल से बंद है। हाँ लगता है किसी बच्चे की शरारत है। हाँ अरे सर ये क्या कर रहे हो आप? हाँ ये माली भैया क्या कर रहे हैं? अरे आप ये एक ही जगह पे क्यों पोछा लगा रहे हो? ये भी कुछ जवाब नहीं दे रहे। हेलो। हाँ अरे नहीं ये विंडो में देख के डर क्यों रही है? जान बचानी है तो यहाँ से भाग जाओ। अब ये क्या बोल रहे हैं? हाँ वो क्या रखा है? हाँ गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से प्रिंसिपल सर, माली भैया और 4 बच्चे मारे गए थे। पर ये तो 3 है, तो वो चौथा बच्चा कौन है? वो तुम थी। हाँ? बच्चों सिमरन का एक्सीडेंट हो गया था, तुम लोग इसका ध्यान रखना। सिमरन तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी मेमोरी जा रही है, धीरे धीरे तुम सब कुछ भूल जाओगी, खुद को भी। सिमरन कौन सा गाना लिख रही हो बताओ? हाँ मेरा नाम सिमरन है। ये सब क्या लिखा है सिमरन? कुछ नहीं। ये कैसी फाइल है? हाँ क्या हुआ करण? बोलो ना। वो दरअसल मेरे एक दोस्त की गर्लफ्रेंड की मेमोरी धीरे धीरे जा रही है और वो सब कुछ भूलती जा रही है, यहाँ तक कि उसे भी। करण सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। सिमरन कौन हो तुम? दूर हटो। मैं विजय। हाथ मत लगाना मुझे। और विजय क्या करेगा? काट तो के लिए कमेंट करें। सर मैं कौन सी क्लास में जाऊँ? वो 11th डी दिख रही है ना, उसमें चले जाओ। ठीक है सर। हाँ सर आपने विजय को 11th डी में क्यों भेज दिया? वो क्लास तो 3 साल से बंद है। छोड़ो ना। हाँ ये क्रॉस का निशान क्यों है यहाँ पे? छोड़ो यार। हाँ अरे सर ये क्या कर रहे हो आप? ये तो सुन ही नहीं रहे। हाँ ये क्या कर रहे हैं? अरे माली भैया आप कब से एक ही जगह झाड़ू क्या लगा रहे हो? हेलो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाय जानकारी है तो यहाँ से भाग जाओ। मतलब है ये कैसी अजीब क्लास में आ गया हूँ? हाँ ये क्या है? क्या 3 साल पहले गैस सिलेंडर फटने की वजह से 2 सर, माली भैया और 4 बच्चे मारे गए थे? पर ये तो 3 ही है, वो चौथा बच्चा कौन है? वो तुम थे। इसका मतलब मैं भी एक आत्मा हूँ। बच्चों सिमरन का एक्सीडेंट हो गया था और अब उसकी याददाश्त जा चुकी है। मैं सिमरन की याददाश्त वापस ला के रहूंगा। तुम सब कौन हो?
कर रहे? तुम सर को ऐसे ही डराने जाती थी और खुद ही डर जाती थी। सिमरन याद आया तुम्हें? क्या मतलब? हाँ, ये ब्रेसलेट तो। हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। हाँ सिमरन, हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। हाँ, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। अब एक ही रास्ता है। विजय, वो वाला गाना गाओ ना जो तुम हमेशा गाती हो। बच्चों, आज हम स्कूल में राखी मनाएंगे तो सब अपने भाई बहन को स्कूल लेकर आए हो ना? सर, मैं राखी नहीं मनाता इसलिए मैंने मेरी बहन को नहीं बुलाया। भैया, अरे तुझे मना किया था ना स्कूल आने से, फिर क्या आ गई? बेटा तुम आ जाओ, तुझे पता है ना मैं राखी नहीं बंधवाता। ऐसे मना नहीं करते, बंधवाओ राखी। सर बोल रहे हैं इसलिए बंधवा रहा हूँ। हेलो भाई, अपने को ट्रिप पे चलना है, जल्दी। अरे बस मैं निकल रहा हूँ, जल्दी कर यार। अरे रुको, टीका। अरे ये सब क्या कर रही हो यार? कितना लेट कर दिया मुझे। अरे ये धागे को भी अभी फंसना था, इसे तो तोड़ना ही पड़ेगा। अरे भाई तू बहुत लेट कर रहा था इसलिए हम तेरे बिना ही चले गए। भैया, अब मुंह मीठा करना तो भूल ही गए। तुम्हारी ये राखी की वजह से मेरे दोस्त मेरे बिना ही चले गए। अब किसका कॉल आ रहा है? हेलो भाई, तू ट्रिप पे तो नहीं गया ना? उन सबका एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, ये क्या सड़ा सा धागा बांध दिया? भैया, ये राखी का धागा कोई मामूली धागा नहीं है, ये आपकी हर मुसीबत से रक्षा करेगा। सॉरी बहन। तो बच्चों, 15 अगस्त की तैयारियां कर ली? हाँ सर, झोला भी लेके आए, पूरे मोहल्ले के लिए लड्डू लेके जाएंगे। हाँ हम भी डांस प्रिपेयर करके आएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले गर्ल्स की बारी। आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। और लड़ती रहोगी या गाओगी भी? निकलो यहाँ से। सब तेरी गलती, नहीं तेरी गलती। चलो वॉइस की बारी। कान बंद कर लेता हूँ। है? वाह, उठाइए ना। अबे साले नालायको, निकलो यहाँ से। नेक्स्ट। हाँ, अंग्रेजों का भूत आ गया, भागो। इसमें तो भूत आ गया। चलो बॉयज की बारी। तेरे कारे कारे नैना। अरे यार, मैं तो एग्जाम में टाइम पर ही नहीं पहुंच पाऊंगा। बस पहुंच रहा हूँ। अरे नहीं। हाँ, अरे भाई साहब। हाँ, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ दोगे? हाँ, मैं छोड़ देता हूँ। अरे सॉरी भाई साहब, वो एकदम ब्रेक नहीं लगे। आज तो भगवान ने बचा लिया। आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी। किस्मत भी तो भगवान ही लिखता है। अरे कितने ही लोग रोज मर जाते, भूखे सड़कों पे सोते, कितने ही बच्चे रोज अनाथ हो जाते। क्या खा किस्मत लिखता है आपका भगवान? ये सब तो ऊपर वाले की लीला है, वही जाने। वरना भगवान तो वो भी है जो एक राह चलते इंसान को सुनसान सड़क से अपने घर पहुँचाए। वो पुल मत चढ़ाना, मेरा घर इधर से ही आता है। इधर से तो मुझे बहुत उल्टा पड़ जाएगा। सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गया। इंदौर का राजेंद्र नगर ब्रिज गिर गया, जिसके नीचे कई गाड़ियाँ और लोग दब गए। विजय, तुम भी तो रोज उसी ब्रिज से स्कूल आते हो। लेकिन आज मैं उस ब्रिज से नहीं आया। वो पुल मत चढ़ाना। एक सेकंड सर। हाँ, वैसे भाई साहब, आपने अपना नाम नहीं बताया। माधव। हाँ, ताजा ताजा सेव फल, बहुत भूख लगी है। अच्छा, ये लो, एक तुम खा लो, एक मैं खा लूंगा। हाँ, इतनी जल्दी कैसे खा रही है? और भूख लगी है। हाँ, स्वादिष्ट लग रहा है। कोई बात नहीं, अब मेरा लंच भी खा ही लो। अरे और भूख लगी है। हाँ, ये तो और भी स्वादिष्ट लग रहा है। पूरा खा लिया। ये तो खत्म हो गया। हाँ, अब मैं क्या कर रहा है? पेटे की पोटला है। ये भी खत्म हो गया। हाँ, उनके साथ खा लेता हूँ। अरे थोड़ा सा भी नहीं बचाया। हाँ। क्या हुआ? खाना है? अरे सर रुको, ये पहले हम सब का लंच भी खा चुका है। क्या आइडिया, इसकी भूख गणेश जी का प्रसाद खाकर तो मिटी जानी है। अरे सिमरन नहीं, अभी तो आरती भी नहीं हुई है। क्या? तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। रुको। हाँ? इसका मतलब गणेश जी। कितने सुंदर गणेश जी हैं। भैया, गणेश जी की मूर्ति चाहिए थी। सारी मूर्तियाँ बुक हो गई। क्या? सारी बुक हो गई? आंटी, गणेश जी की मूर्तियाँ दिखा दो। हमारी सारी मूर्ति बिक गई। क्या? आपकी अभी सारी मूर्तियाँ बिक गई? एक भैया आए थे, उन्होंने सारी मूर्ति खरीद ली। अच्छा, अरे यार, इतने बड़े मार्केट में सारी मूर्तियाँ बिक गई है। अरे दीदी क्या बताए, गणेश जी के एक पागल भक्त ने सारी मूर्तियाँ खरीद ली। क्या? पर कौन गणेश जी का ऐसा दीवाना? वो भैया दिख रहे व्हाइट कुर्ते में, उन्होंने खरीदी। सुनिए, हाँ, आपने सारी गणेश जी की मूर्तियाँ खरीद ली, अब हम सब गणेश जी कैसे बिठाएंगे? आप उस दुकान से गणेश जी ले लो। उस दुकान पे तो कितनी छोटी मूर्तियाँ हैं, आपने तो सारी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ खरीद ली। वो सारी मूर्तियाँ पीओपी की है। सब उन पीओपी की बड़ी बड़ी मूर्तियों को लेकर तो प्रेम से जाते हैं, पर उनका विसर्जन इतना अपमानजनक करते हैं जैसे कि वो भगवान नहीं, मिट्टी के पुतले हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब मिट्टी के गणेश जी ले जाएं और उनका विसर्जन भी प्रेम से करें। आ जाओ गणेशा, आज मैं तुम्हें अपना स्कूल दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत मजे आते हैं। अरे विजय, ये तुम किससे बात कर रहे हो? मेरे बेस्ट फ्रेंड गणेशा से बात कर रहा था। क्या? चलो गणेशा। पर यहाँ पर तो कोई नहीं है।
आ जाओ गणेशा, बैठ जाओ। ये किससे बातें कर रहा है? ये है मेरी क्लास, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे सिमरन, यहाँ मेरे गणेशा बैठे हैं, तो तुम पीछे जाके बैठ जाओ। गणेशा, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। पर यहाँ पे तो कोई भी नहीं बैठा है। विजय! हाँ, गणेशा, ये सर मुझे बहुत मारते हैं। तुम्हें तो मैं, अरे ये खुजली क्यों हो रही है? क्या मजा चकाया गणेशा। लंच हो गया? मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाया हूँ। ये क्या बोल रहा है? ये लो। हाँ, ये लड्डू अपने आप गायब कैसे हो रहे हैं? अरे आराम आराम से खाओ गणेशा, सारे तुम्हारे ही है, खा लो। अरे विजय, ये तुम किससे बातें करते रहते हो? मेरे बेस्ट फ्रेंड गणेशा से। अगर गणेश यहाँ पे सच में, तो हमें भी दिखाओ। गणेशा, तुम इन सब के सामने क्यों नहीं आते हो? मैं ऐसे हर किसी के सामने नहीं आ सकता। ये लोग मेरा इतना मजाक उड़ाते हैं। अगर आप तुम इनके सामने नहीं आए तो अपनी दोस्ती खत्म। हाँ? अरे ये हमारी क्लास इतनी बिखरी हुई क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमारी क्लास में आया और सारे बच्चों को किडनैप करके ले गया? नहीं। हाँ? ये बैग तो विजय का है। कहीं वो इन सबको इस रूम में तो नहीं ले गया? जाके देखती हूँ। अगर सर ने तो कुछ भी हो जाए, लेकिन उस रूम में कभी मत जाना। पर मुझे मेरे दोस्तों के लिए अंदर जाना ही होगा। हाँ? ये कैसा रूम है? हाँ? लगता है इस काले पर्दे के पीछे चुड़ैल है। हाँ? अब ये कौन आ गया? सबका खेल खत्म। ये तो तांत्रिक है। पर ये इस काले पर्दे के पीछे क्यों जा रहा है? हाँ? इसके हाथ में तो खून की बोतल है। कहीं ऐसा तो नहीं?